बहुत समय पहले चंपक वन में भूरी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया और अपने पिता बंटी कबूतर के साथ रहती थी। भूरी चिड़िया के माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बीमार पड़ जाती है और अपनी बेटी के चिंता सताने लगती है। ऐसे में एक दिन टुनटुनी चिड़िया बैठी धूप सेक रही थी। तभी वह देखती है कि पड़ोसन में रहने वाली चिंकी चिड़िया का सौतेली माँ उसे धक्का देकर घोंसले से बाहर निकाल देती है। ऐसे सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत डर जाती है और ऐसे सोचने लगती है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बेटी का क्या होगा। अगर बंटी कबूतर ने दूसरी शादी कर ली तो सौतेली माँ मेरी बेटी को इसी तरह अगर घर से निकाल दी तो। जब शाम को बंटी कबूतर घर लौटता है तो टुनटुनी उससे कहती है, सुनो जी, अगर मर गई तो तुम दूसरी शादी मत करना, वरना सौतेली माँ मेरी बेटी पर बहुत अत्याचार करेगी। ऐसा सुनकर बंटी कबूतर उसे समझाते हुए कहता है, टुनटुनी चिड़िया मरे तो तुम्हारा दुश्मन, तुम कैसे बात कर रहे हो। तुम कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। नहीं, तुम्हें आज हमसे ये वादा करना ही होगा कि मेरे मरने के बाद तुम कभी दूसरी शादी नहीं करोगे। टुनटुनी, मैं तुम्हें से वादा करता हूँ मैं कि कोई दूसरी शादी नहीं करूँगा। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। टुनटुनी की हालत दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा था और एक दिन मर जाती है। भूरी चिड़िया अपनी माँ से लिपट कर रोने लगती है। उठो ना माँ, तुम उठ क्यों नहीं रही हो। माँ, तुम कुछ तो बोलो, अपनी बेटी को इस तरह छोड़कर कहाँ चली गई। माँ, आँखों खोलो ना माँ, उठो ना। अपनी बेटी का रोता देख कर बंटी कबूतर चुप कराता है। बेटी, तेरा माँ बहुत अच्छी थी, इसलिए भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। जब बंटी कबूतर अपनी बेटी का ध्यान रखता था और फिर काम पर चला जाता था, एक दिन उसके घर पर कालू कौआ आता है और उससे कहता है, तुम कब तक भाभी के गम में इस तरह से डूबे रहेगो। मेरी मानो तुम दूसरी शादी कर लो। भूरी अभी बहुत छोटी है, उसे माँ की जरूरत है। कालू कौआ बंटी कबूतर की बात बहुत समझाता ना चाहते हुए बंटी कबूतर कालू कौआ की बात मान लेता है और ऐसे टुनी चिड़िया से शादी कर लेता है। टुनी चिड़िया शक्ल से बहुत ही भोली थी, वास्तव में वे बहुत ही निर्दयी थी। टुनी चिड़िया बंटी कबूतर के सामने भूरी चिड़िया से बहुत प्यार करती, लेकिन उसके काम पर जाते ही भूरी चिड़िया पर अत्याचार करना शुरू कर देती थी। एक दिन भूरी चिड़िया कहती है, अरे आओ महारानी, चल उठाए झाड़ू और कमरे में झाड़ू लगा, फिर आकर कमरे में पैर दबा और खबरदार तूने अपने बाप से कुछ कहा तो मैं तेरी बोटी बोटी काट कर छीलकर कौआ को खिला दूंगी। तेरी बाप को पता भी नहीं चलेगा। अपनी सौतेली माँ का बात सुनकर भूरी चिड़िया बहुत डर जाती है और अपनी पिता से कुछ नहीं कहते। एक दिन भूरी चिड़िया की तबीयत कुछ खराब थी। जब टुनी चिड़िया उसे काम करने के लिए कहती है तब भूरी चिड़िया मना कर देती है। आज मेरी बहुत तबीयत खराब है, इसलिए मैं घर का काम नहीं कर पाऊंगी। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। आज घर का काम कर लीजिए। भूरी चिड़िया के यह बात सुनकर टुनी चिड़िया गुस्सा
गुस्सा हो जाती है और गुस्से में पीटने लगती है और उसे घोंसले से धक्का देकर बाहर निकाल देती है। उसी समय बंटी कबूतर किसी काम से वापस अपने घर आ रहा था। जब वह टूनी चिड़िया की यह हरकत देखता है तो आग बबूला हो जाता है और ऐसे टूनी चिड़िया से कहता है, टूनू चिड़िया, मैंने अपनी बेटी के लिए मैं तुमसे शादी की थी। तुम मेरे बेटी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती हो। तुम अभी और इसी वक्त मेरे घोंसले से बाहर निकल जाओ। ये सुनकर टूनी चिड़िया बंटी कबूतर से माफी मांगने लगती है। बंटी, मुझे माफ कर दो। ये भूरी बहुत ही बदतमीज है। तुम जानते हो ना तुम भूरी से कितनी प्यार करती हूँ। मुझे बताओ, मैं अपनी बेटी को नुकसान पहुँचा सकती हूँ क्यों? और टूनी चिड़िया को माफ नहीं करता और उसे घोंसले से भगा देता है। फिर टूनी कबूतर अपनी बेटी भूरी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।